जिसमें इजराइल भी आता है, इंडिया भी आता है, यूएस है, चाइना है, रशिया है। इन सारी कंट्रीज जो हैं ये अगर चाहें तो क्लस्टर बॉम्ब का यूज कर सकती है, क्योंकि इन्होंने रेफ्रेन किया था उस ट्रीटी को साइन करने से। अब अगर ईरान जो है वो क्लस्टर बॉम्ब का यूज करता है, देखिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्लस्टर म्यूनिशन यूज हो रहा है। क्वेश्चन आता है उसका टारगेट क्या है। ऑल्सो अगर हम ईरान की जो मेजर पार है वो देखें, वो सिर्फ एक सिंगल पार तक सीमित है, वो है उसकी मिसाइल और ड्रोन पार। ना उसके पास नेवल पार है, ना उसके पास एयर पार है यूएस और इजराइल को काउंटर करने के लिए। जो उसका स्टॉक पाइल है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं इजराइल से, जैसा हमने देखा अटैक के लिए, अगर रात को अटैक्स होते हैं उनका पहला जो एम रहेगा वो सीड रहेगा, यानी सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उनके जो एमो डंप्स हैं, उनके जो रडार साइट्स हैं, उनकी जो मिसाइल बैटरीज हैं, इनके ऊपर टारगेट करा जाएगा ताकि ये डिस्ट्रॉय हो। उसके बाद ईरान कितने समय तक सस्टेन कर पाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भी इस समय ईरान को नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से। अच्छा, एक और बात विक्रमजीत जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। और देखिए, ईरान के जंजान में हमले का तो अपडेट आ ही रहा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की ईरान को चेतावनी, वो चेतावनी क्या कहती है, आइए नजर डाल लीजिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सैन्य ठिकानों पर फिर हमले करेगा इजराइल। लेकिन इन अटैक्स को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में था इजराइल अभी तक। इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स से दूर रहे लोग, ये बात भी कही गई है। जहां के लोगों से घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि आप इस्फहान कॉम्प्लेक्स ना जाएं, ये भी आईडीएफ कहता हुआ दिख रहा है। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ईरान को चेतावनी देने का मकसद साफ है कि आप अगर वहां रहे तो फिर बचने की उम्मीद ना करिएगा, सैन्य ठिकानों पर फिर हमले करेगा इजराइल। इस बात को लेकर बहुत क्लियर मैसेज किया जा रहा है। एक विक्रमजीत जी मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ सर, इस पर तो कमेंट दीजिएगा। जनरली आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के युद्ध के हालात बनते हैं तो अलग अलग देशों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, रिएक्शंस आने शुरू होते हैं कि युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि दुनिया के बाकी सारे देश, जिसमें रशिया, चाइना की अभी हम बात करेंगे, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर वो कुछ कहें, उनको लगता है कि उससे पहले थोड़ा समझ लें कि हालात किस तरफ है, कौन ज़्यादा भारी है, उसकी तरफ बोलेंगे? प्रीति जी, ये बड़ी वही बात हो रही है कि देखना चाह रही है दुनिया के खमेनी जो हैं उनके एक्शन तो नज़र आ ही रहे हैं, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो भी आप सब लोग देख रहे हो। लेकिन फिर भी वो जब संबोधन कर रहे हैं, जिसका हम बहुत ही बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब सेफ हैं, सब साउंड हैं, ये भी एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, और प्लस एक विश्वास पैदा करने की एक तकनीक भी है, और लोगों को बताना है कि भाई सब ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसके बाद कोई प्रक्रिया दुनिया की आ सकती है, किंतु अभी वो ब्लेम करेंगे तो अमेरिका को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये स्टार्टिंग तो अमेरिका और इजराइल ने करी है, अमेरिका और इजराइल को कौन बोलेगा, और ईरान को बोलने में तो कोई ज़्यादा किसी का एफर्ट जाता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखें पहले इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोलते हैं, क्या पता उनके तरफ से ही कोई एक ऐसा पीस ऑफर या कुछ आ जाए, जो कि लग नहीं रहा है अभी तक एक्शन से। और जैसे उन्होंने जिस तरह से घातक अभी वार किए हैं, और कुछ सिविलियन वो भी नज़र होता आ रहा है, कोलैटरल डैमेज, उनको रिट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये मेरे ख्याल थोड़ी देर में हमें क्लियर होता नज़र आएगा, कल तक क्लियर होता नज़र आएगा। और जैसे हम रात की आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान का ही आज बुरा हाल होने वाला है, तो बताइए कल वो बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। यूके तो खुद ही ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो ये थोड़ा, जैसे कि हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि ये यूएन नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो तो कहीं आजकल उसकी तो बातचीत भी नहीं होती है। तो वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर, ईरान ने हमला किया है बहरीन में। ईरान का ये बड़ा अटैक हुआ है। कहां पर ये अटैक हुआ है ये भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यूएस के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है। अमेरिका के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यह अटैक हुआ है। और देखिए तस्वीरें आपको चाहे हम जो भी दिखा रहे हो वो अभी थोड़ी देर पहले के हमले की हैं, और या फिर जो लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो बहरीन में ईरान का बड़ा हमला हुआ है, और यूएस के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक की खबरें हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान पर जो इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं उसमें अब ईरान जवाबी कार्रवाई बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है। ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। और देखिए, जैसा मैं कह रही थी कि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त यूएस की 5वीं जो फ्लीट है बेस की,
हेडक्वार्टर है वहां पर, यूएस के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर की तस्वीरें, जहां पर इस अटैक को ईरान ने अंजाम दिया है। बहुत बड़ी तबाही हुई है वहां पर। और इस वक्त 11 ऐसे देश हैं जो तीसरे विश्व युद्ध के हालात की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है, यह हर बार कहा जाता है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो देश आकर सामने आ जाते हैं जिनके बारे में चर्चा होने लगती है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर में दाखिल होने वाले देश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला रुकेगा कब और इसे रुकवाया कैसे जाएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।